बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। वहां के लोग अत्यंत साधारण जीवन जीते थे। वे अपनी खेती बाड़ी और पशुपालन के काम में लगे रहते थे। गांव के चारों ओर घने जंगल और ऊंचे पहाड़ थे जो गांव की सुंदरता को और बढ़ाते थे। लेकिन इस गांव की एक खासियत थी। यहाँ के लोग अपने शांत और संतुलित जीवन के लिए जाने जाते थे। इस गांव में लोग अपने मन को शांत रखने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना में विश्वास रखते थे। गांव के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर एक प्राचीन मठ था जहां गुरु शांतनव रहते थे। वह एक महान संत थे जो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते थे और गांव वालों को मन की शांति का मार्ग दिखाते थे। गांव के लोग उन्हें अत्यधिक सम्मान देते थे और जीवन में कोई भी कठिनाई आने पर उनसे मार्गदर्शन लेते थे। इस गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम था आरव। वह बहुत ही उत्सुक और चंचल स्वभाव का था। आरव को हर चीज में जल्दी से उत्साहित होना और मन का भटकना स्वाभाविक था। उसका मन कभी भी एक जगह टिकता नहीं था। कभी वह जंगल में दौड़ता तो कभी गांव के बच्चों के साथ खेलता और कभी कभी वह बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकता रहता। आरव के माता पिता उसकी इस आदत से चिंतित थे। वे अक्सर सोचते थे कि उनके बेटे का भविष्य क्या होगा, क्योंकि उसकी चंचलता के कारण वह किसी भी काम में मन नहीं लगा पाता था। वे उसे गुरु शांतनव के पास लेकर गए ताकि वह उसके मन को नियंत्रित करने और ध्यान लगाने के महत्व को समझ सके। गुरु शांतनव ने आरव को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक अनकही बेचैनी को महसूस किया। उन्होंने आरव से कहा, तुम्हारा मन एक अस्थिर घोड़े की तरह है जो बिना लगाम के दौड़ता रहता है। अगर तुम इसे नियंत्रित करना सीख सको तो तुम अपने जीवन में किसी भी ऊंचाई को छू सकते हो। लेकिन अगर तुम इसे अपने नियंत्रण में नहीं रख पाओगे तो यह तुम्हें भटकाता रहेगा। आरव ने पूछा, गुरुजी, मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? यह तो हमेशा भटकता रहता है। गुरु शांतनव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं है। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि मन को शांत करने के लिए ध्यान और साधना का मार्ग सबसे प्रभावी है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं तब ही हम अपने मन को शांति की ओर ले जा सकते हैं। आरव ने गुरु से ध्यान की कला सीखने का निर्णय लिया और वह मठ में रहने लगा। गुरु शांतनव ने उसे रोज ध्यान करने और अपने विचारों को समझने की शिक्षा दी। धीरे धीरे आरव ने अपने मन के भटकाव को समझना शुरू किया। वह समझ गया कि उसके मन का अस्थिर होना उसके विचारों की अव्यवस्था के कारण है। समय बीता गया और आरव ने ध्यान की गहराइयों में प्रवेश किया। उसने सीखा कि मन केवल भौतिक सुखों और बाहरी चीजों से नहीं भटकता, बल्कि वह उन इच्छाओं और लालसाओं से प्रभावित होता है जो भीतर से उत्पन्न होती हैं। उसने समझा कि जब तक हम अपनी आंतरिक इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। एक दिन ध्यान के दौरान आरव को गहन अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि मन केवल एक उपकरण है जिसे यदि सही दिशा में लगाया जाए तो यह हमें ज्ञान और शांति की ओर ले जा सकता है। लेकिन अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह हमें दुख और भटकाव की ओर ले जाता है। आरव ने गुरु से कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं कि मन को नियंत्रित करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब तक हम अपने मन को समझकर उसे सही दिशा में नहीं लगाते, तब तक हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु शांतनव ने उसकी बात सुनकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा यह समझना ही तुम्हारी साधना का पहला चरण है। अब तुम्हें इसे अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। मन के भटकाव को समझना और उसे शांति की ओर ले जाना ही बुद्ध का सच्चा मार्ग है। आरव ने अपने जीवन को मन की शांति और आत्मानुशासन में लगाने का प्रण लिया। धीरे धीरे वह गांव का सबसे जानी और शांतिप्रिय व्यक्ति बन गया। लोग उसकी सलाह और मार्गदर्शन के लिए उसके पास आने लगे। उसने अपने अनुभवों के आधार पर गांव वालों को भी मन की शांति का महत्व समझाया और उन्हें ध्यान का मार्ग दिखाया। समय के साथ आरव ने यह सिखा दिया कि मन को शांत रखना ही सच्चा सुख है और इसे नियंत्रित करने के लिए धैर्य। यह कहानी प्राचीन भारत के एक गांव में रहने वाले एक किसान और बुद्ध के बीच की है। यह किसान जीवन की समस्याओं में, संघर्षों और दुखों से परेशान रहता है। उसे अपने काम में दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जीवन में उसे शांति या संतोष नहीं मिलता। एक दिन जब वह अपने खेतों में काम कर रहा होता है, तभी गांव में यह खबर आती है कि बुद्ध गांव में प्रवास कर रहे हैं। किसान बुद्ध से मिलने का फैसला करता है
और उनके पास जाकर अपने मन की समस्याओं को उनके सामने रखता है। बुद्ध उसे अपने मन की प्रकृति को समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि असली समस्या बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे मन में होती है। वे किसान को ध्यान, संयम और दया के रास्ते पर चलने का सुझाव देते हैं। धीरे धीरे किसान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने लगता है और उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन आता है। ये कहानी इस परिवर्तन की यात्रा, किसान के आंतरिक संघर्ष और उसे शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया को विस्तार से दिखाती है। रवि एक साधारण किसान था जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और माथे पर चिंता की लकीरें ये बताती थी कि उसकी जिंदगी सरल नहीं थी। सूखा, बारिश और फसल की अनिश्चितताएं उसके जीवन के अभिन्न हिस्से बन गए थे। रवि का घर गांव के किनारे था, जहां से उसके खेत साफ दिखाई देते थे। हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ वह उठता और खेत की ओर बढ़ जाता। रवि का एक ही सपना था, अपने परिवार को सुखी और संपन्न देखना। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं थी। कभी फसल अच्छी होती तो कभी पूरी फसल बर्बाद हो जाती। यह अनिश्चितता उसके मन को निरंतर चिंता और तनाव से भर देती थी। उसकी पत्नी सुमन उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन रवि को कभी मन की शांति नहीं मिलती थी। एक दिन जब रवि खेत में हल चला रहा था, तब गांव में यह खबर फैली कि बुद्ध गांव में प्रवास करने वाले हैं। बुद्ध के बारे में सुनते ही गांव के सभी लोग उत्साहित हो गए। रवि ने पहले कभी बुद्ध को नहीं देखा था, लेकिन उसने उनके बारे में कई कहानियां सुनी थी। कहा जाता था कि बुद्ध ने जीवन के सत्य को समझा और उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिखाया जो दुखों से मुक्ति दिला सकता। अगले दिन रवि ने निर्णय किया कि वह भी बुद्ध से मिलने जाएगा। उसकी पत्नी ने भी उसे यही सलाह दी थी कि वह जाकर बुद्ध से अपने मन की व्यथा कहे। उस दिन रवि ने अपने खेत का काम जल्दी समाप्त किया और बुद्ध के प्रवास स्थान की ओर चल पड़ा। गांव के किनारे एक बगीचे में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। जब रवि वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध शांत मन से एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके आसपास लोग बैठे थे और ध्यान में मग्न थे। रवि ने अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे कि उस स्थान पर आकर उसके मन के बोझ हल्के हो गए हों। रवि ने बुद्ध के पास जाकर उनसे कहा, महात्मन, मैं एक साधारण किसान हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे अपने जीवन में कभी संतोष या शांति नहीं मिलती। मेरा मन हमेशा चिंता और दुख से भरा रहता है। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ पल के लिए मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, रवि, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हमारे दुखों की जड़ हमारे मन में है। जब तक तुम अपने मन को नहीं समझोगे, तब तक बाहरी दुनिया में शांति नहीं पा सकोगे। अध्याय 3, मन की प्रकृति। बुद्ध ने किसान से कहा, हमारा मन एक अजीब प्रवृत्ति रखता है। ये लगातार इधर उधर दौड़ता रहता है। ये कभी अतीत की चिंताओं में खो जाता है तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में। ये एक पल भी शांत नहीं बैठता। तुम्हें इसे समझना होगा, इसे नियंत्रित करना होगा। किसान ने पूछा, लेकिन मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? मैं तो बस एक साधारण आदमी हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी उपाय है। ध्यान तुम्हें सिखाएगा कि कैसे अपने विचारों को शांत किया जाए, कैसे अपने भीतर की शांति को पाया जाए। इसके बाद बुद्ध ने किसान को ध्यान की विधि सिखाई और कहा, आरंभ में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। ध्यान और संयम से ही तुम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हो। इस तरह कहानी आगे